देखो ये वाला जो फोन है ना iQOO 7 लेजेंड, इसको मैंने परचेस किया 25,000 में सेकंड हैंड। जस्ट अभी इसकी वारंटी एक्सपायर हुई है, लेकिन फोन का जो कंडीशन है टॉप नॉच है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फोन में ना कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, बहुत ही मस्त। ठीक है, क्योंकि शुरुआत अपन इस बार अच्छे काम से करते हैं। जैसे इस फोन का जो डिस्प्ले है, ये एक एमुलेट डिस्प्ले तो है 120 हर्ट्ज के साथ 1300 का पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है। HDR कंटेंट पे भी सपोर्ट करता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है इसमें। एंड इसकी जो क्वालिटी है ना, ये टॉप नॉच है। मतलब एमुलेट पे ना टॉप नॉच एमुलेट का एक्सपीरियंस आपको ये iQOO 7 लेजेंड में मिल जाता है। ठीक है, एंड इसका ये बिल्ड क्वालिटी जो भी है ना, ये इन हैंड फीलिंग जो होती है ना, इसमें जो प्रीमियमनेस का तड़का है, ये वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर मैं बताऊँ ना, वन ऑफ द बेस्ट है। स्पेशली दोस्तों इसके जो बैक में कर्व एजेस का जो तड़का है ना, इसी की वजह से ना मेन ये फोन आपको जो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। आजकल के स्मार्टफोन का तो भाई मुझे लगता है कि उन लोगों का ना सोचने का या देखने का तरीका ही अलग हो गया है। बोलने का मतलब है कि बहुत सारे स्मार्टफोन जो है ना अभी तक इंस्पायर हो रहा है आईफोन से, उसका जो डिजाइन है वो काइंड ऑफ बॉक्सी जैसा बना रहे। एंड ये जो राउंडेस्ट एजेस वाले फोन है ना, एक्चुअल में ना इनका जो प्रीमियमनेस या इन हैंड फीलिंग जो है ना, वो सबसे बढ़िया होता है। स्पेशली दोस्तों इस फोन का जो ये डिजाइन है, मतलब ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। मैं आपको बताऊं, फनी बात सुन लो, ये फोन को 2021 हो गया, मतलब एक साल से ज्यादा हो चुका इस फोन को लॉन्च हुए। जब मैं इसको सेकंड हैंड परचेस करके मैं मेडिकल शॉप में जा रहा हूँ, तो वहां पर भी जब मैं इस फोन से गूगल पे कर रहा हूँ, तो बंदा पूछ रहा है भाई कौन सा फोन है, बहुत ही यूनिक सा लग रहा है। सबसे फन फैक्ट, मैं सबसे मतलब हंसी की बात सुनो, मैं इसको जब नूर भाई के शॉप में लेने गया तो बाजू में एक बंदा खड़ा है, वो बोलता है भाई ये कौन सा फोन है। सोचो ये अभी तक उसको, अभी कितने सारे लोग हैं जिनको अभी तक iQOO कंपनी के बारे में भी नहीं पता भाई साहब। एंड जब मैं उसको बताया भाई वीवो का फोन है ये, बोलते भाई मस्त दिखता है ये तो। सो फॉर श्योर इसका जो ये लुक है ना अभी भी बहुत मस्त है। यहाँ पर है ना, जब iQOO 7 की बात करता हूँ मैं, iQOO 7 की, तो वो वन ऑफ द फेवरेट फोन है मेरा, बिकॉज उसमें जो 870 है ना, वो बहुत ही अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा था। पास्ट कुछ टाइम पहले की बात है, रिसेंटली मैंने इसको टेस्ट किया था, तो उसकी परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही जैसे मैं पहले सोचता था, मतलब पहले जैसे मुझे मिलता था। आई थिंक PUBG का अपडेट ज्यादा हैवी हो गया, या फोन अपनी कहीं ना कहीं जो है कैपेसिटी खो रहा है। एंड सेम गोज टू iQOO 7 लेजेंड, कि जब मैं इसमें BGMI खेलता हूँ या जब मैं इसमें नॉर्मल टास्क करता हूँ, नॉर्मल गेमिंग करता हूँ, ये हद से ज्यादा ओवरहीट होता है। एंड आई डोंट नो द रीजन व्हाई। एंड उसके बाद मैंने यूट्यूब में कुछ जाके वीडियोस चेकआउट करने की कोशिश की, मैंने फिर फोरम्स में जाके चेकआउट किया कि बाकी लोगों का भी iQOO 7 लेजेंड हीट हो रहा है या मेरे यूनिट में प्रॉब्लम है। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ जो बंदे, जैसे ये सब सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है ना, तो कोई जो पहला इसका जो ओनर था शायद वो उसने बहुत ज़्यादा रफ यूज़ किया होगा, उसके बाद जाके ऐसा कुछ प्रॉब्लम आने के बाद उन लोग फ़ोन को क्या बेच देते, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, तो वो सोच के मैंने अभी फिर बाद में बाकी जगह पर जाके मैंने चेक किया, तो एक्चुअल में iQOO 7 लेजेंड में हीटिंग का इशू आ रहा है। एंड दोस्तों जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि प्लास्टिक फोन में, अगर मतलब किसी भी फोन में प्लास्टिक बॉडी हो तो आपको हीट एहसास इतना नहीं होता, हीट मालूम नहीं होता है। इसमें जो हीट होता है ना भाई साहब, मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने गेम स्टार्ट नहीं किया, जस्ट मैंने गेम पे क्लिक किया, क्लिक करते ही गेम बूट होके जिस आपके पेज पे आएगा, फोन हीट होना स्टार्ट, इंस्टेंटली 40 to 43 डिग्री पहुंच जाता है। द सेकंड मोस्ट शॉकिंग थिंग अबाउट iQOO 7 लेजेंड, इसका परफॉर्मेंस। मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जो मेरा स्नैपड्रैगन 865 है या मीडियाटेक डिमेंसिटी 8100 है या स्नैपड्रैगन 870, इन सभी से जो है 888 ज्यादा पावरफुल है जो iQOO 7 लेजेंड में है। एंड इसका परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट आपको ये मिलेगी, iQOO 7 में आपको, iQOO 7 लेजेंड में आपको जो है 90 FPS BGMI का ऑप्शन मिल जाता है। बट दोस्तों इसका जो FPS है, यहाँ मुझे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि ये हीट होने की वजह से हो रहा है या जो भी है, बट इसमें आपको जो FPS मिलता है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। एंड मैं पर्सनली इसमें जब मैं एक्सपीरियंस किया था, जब मैंने गेम खेला है, मैं काफ़ी टाइम से गेम खेल रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इसलिए नहीं कि इसमें परफॉर्मेंस ख़राब दे रहा है, इसलिए बिकॉज ये iQOO 7 लेजेंड है जिसमें 888 आता है। मेरा जो ट्रस्ट है ना iQOO कंपनी से बहुत ही ज़्यादा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। बिकॉज मुझे लगता है गेमिंग फोन लेना है तो iQOO कंपनी जो है ना बेस्ट है आज के डेट में। लेकिन अगर मैं एक साल के बाद का एक्सपीरियंस आपसे आज शेयर करूँ ना, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। एंड मुझे बहुत ही खराब लग रहा है कि मैं iQOO 7 जैसे कंपनी का अगर आप फोन लेते हो, लॉन्ग टाइम फोन लेते हो और लॉन्ग टर्म में 1 से 1.5 साल बाद अगर फोन की हालत इस तरह हो ना, तो श्योर आपको भी ये फोन बेचना ही पड़ेगा आगे जाकर। देखो हार्डवेयर की कोई कमी नहीं है, इसमें आपको UFS 3.1 LPDDR5 का सपोर्ट मिल जाता है। ये जो हार्डवेयर है ना, ये आज भी बहुत सारे फोन्स में नहीं आ रहे। इतना
स्ट्रॉन्ग इसका हार्डवेयर है। एंड मुझे पता है इसका कुछ रीज़न आप लोग को भी पता होगा कि ये जो फ़ोन्स है बेसिकली स्नैपड्रैगन 888 और ये जो Gen 1 है, ये दोनों ही सैमसंग ने बनाया है। और सैमसंग खुद एक्जीनोस में ना एक्जीनोस को बना के ना मरवा लेते हैं अपनी, और ये खुद का भला तो कर नहीं पाए, 888 बनाने चले स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर। और पूरा जो एक्सपीरियंस है ना, स्नैपड्रैगन का नाम जो है ना पूरा बदनाम करके रखा है। और आईक्यू भी, तेरे को क्या ज़रूरत तेरे वो लेने की, मतलब क्या ज़रूरत थी 888 लेने की। सो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का भी एक रीज़न है 888 और Gen 1 का। तो ये जो 888 है ये भी डिफेक्टिव पीस है, डिफेक्टिव प्रोसेसर है जो आईक्यू के इसमें मिल जाता है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, मतलब एक फ़ोन को ओवरहीट और परफॉर्मेंस को ड्रॉप करने का। एंड फॉर श्योर आईक्यू जो है इसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर अपडेट, जहाँ से फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है आपको वर्स्ट नहीं पर वेरी बैड एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो एक और रीज़न है कि आईक्यू के फ़ोन का जो ये कैमरा था ना, ये 13 मेगापिक्सल का आपको जो टेली है, 13 मेगापिक्सल का वाइड है, प्राइमरी आपको 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है। बैक कैमरास की बात करो सो यहाँ पर मैं शुरुआती टाइम पे इसके जो कैमरा सैंपल्स एंड ऑल से इतना ज़्यादा इंप्रेस हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब गेमिंग फ़ोन में अगर ऐसा कैमरा मिल जाए ना तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाए। बट आज के डेट में ना कहीं इसका कैमरा का परफॉर्मेंस भी डाउनग्रेड हो चुका है। इन दिस सेंस अगर अब मैं इसको नाइट सैंपल्स आपको दिखाऊँ ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि इस फ़ोन से आपको इतना घटिया नाइट सैंपल्स आ रहा है। एंड वहीं पर डे लाइट पे जो फोटोज आता ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आते हैं इस फ़ोन से। आज भी मतलब डे लाइट पे आप फोटो खींचोगे, ठीक है, HDR हो गया, डायनेमिक हो गए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन नाइट का भाई हालत इतना ख़राब है ना इस फ़ोन के साथ, जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एंड वहीं पर दोस्तों फ्रंट कैमरा इस फ़ोन का जो है 16 मेगापिक्सल है और इसमें से सेल्फी जो है अच्छी आ जाती है। यहाँ पर मुझे इतना कंप्लेन नहीं है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि ये 1.5 साल के एक्सपीरियंस में आईक्यू जब अपना नया फ़ोन लॉन्च करता है तो कहीं ना कहीं 1.5 साल के बाद वो फ़ोन की हालत ख़राब हो जाती है। और उसका एक और बहुत ही बड़ा मेन रीज़न मैं आपको बताऊं, इसकी जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, आपको क्या लगता है ये जो फ़ोन है ना iQOO 7 Legend, इसमें मैं कितनी PUBG खेल पाता हूँ? आप एस्टिमेट करो। मैं अगर 100 से लेकर 0% तक मैं अगर गेम खेलूँ 90 FPS में BGMI जो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको क्या लगता है मैं कितना खेल पाऊंगा? 5 गेम, 4 गेम? गलत। मैं 2 गेम पूरा खेल पाऊंगा और तीसरे गेम में मेरी फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मैं 2 गेम अक्खा खेल पाऊंगा, फुल खेल पाऊंगा, तीसरे फ़ोन पे मेरी जो है बैटरी खत्म हो जाएगी। यस, ये हालत कुछ हो रहा है इस फ़ोन के साथ। एंड यार ये जो चीज़ है ना, जैसे मैं बताया आपको, कैमरा परफॉर्मेंस, ठीक है, ये जो बैटरी लाइफ, यार ये चीज़ की वजह से ना आईक्यू का ना ये जो एक्सपीरियंस है मेरा पूरा ख़राब हो चुका है। एंड आई एम शॉक। मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि यार अगर आप आईक्यू का फ़ोन ले रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप 1 साल तक ही उसको लेने मतलब चलाने का सोचना। ये फ़ोन जिसने बेचा रहेगा ना वो भी परेशान हो गया रहेगा इसी प्रॉब्लम्स की वजह से, जब तब जाके उसने इस फ़ोन को बेचा है। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट और फन टच OS तो मिल ही जाता है इसमें। एंड फन टच OS बुरा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं यार ये फन टच OS यार स्टॉक एंड्रॉइड जैसा नहीं है, आई डू एग्री, बट फन टच OS इस फ़ोन में जो है ना बहुत ही सही है। तो यहाँ पर मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिलता, कोई कंप्लेन नहीं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपका खराब नहीं होगा। प्रॉब्लम तो दोस्तों सॉफ्टवेयर से नहीं है, प्रॉब्लम पता नहीं क्यों इसके ऑप्टिमाइजेशन से मुझे नहीं पता भाई, अब मैं इसका क्या बोलूँ आपको। ओवरऑल दोस्तों मैं अपना एंड में कंक्लूजन यही डालना चाहता हूँ कि iQOO 7 Legend अगर आप ले रहे हो तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर गेमर नहीं हो या फिर आप बहुत ही लाइट गेम खेलते हो, ठीक है, तो आप ले सकते हो। और एल्स अगर आप सिर्फ गेमिंग पर्सपेक्टिव से iQOO 7 Legend को परचेस करने जा रहे हो 2022 में, तो भाई मत लेना। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, मत लेना। बट यस, कुछ चीज़ें जो है इस फ़ोन के साथ आपको बड़ा मजा आएगा, जैसे इसका एंटरटेनमेंट पैकेज, मतलब इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ इसमें मूवीज़ देखना, ये सारी जो एमुलेट डिस्प्ले की जो क्वालिटीज़ है बहुत ही मजा देगी। उम्मीद आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई रही है। मैंने आपको प्रीटी मच iQOO 7 Legend के बारे में सब कुछ बता दिया। एंड यार 888 जिस प्राइस पे मैंने परचेस किया ना इस फ़ोन को, तकरीबन 25,000 में, कहीं ना कहीं मुझे वर्थ सा लगता है। बिकॉज चलो यार ना 888 नहीं दिख रहा हूँ मैं, 25,000 में मुझे एक वेल पैकेज फ़ोन मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मेरे लिए वर्थ है। हाँ, लेकिन ये फ़ोन अभी 42 में अगर आपको नया मिल रहा है तो भाई स्ट्रेट अवे नो, बिल्कुल नहीं, मत लेना, और एल्स आप भी पछताओगे 6 महीने बाद।